100 शब्द प्रति मिनट शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई दावों के जरिए मीडिया पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 1.5 साल पहले एक मलयालम टीवी चैनल का नवीनीकरण यह कहते हुए रोक दिया था कि उसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। केरल उच्च न्यायालय ने भी केंद्र के उस फैसले को उचित ठहराया था। तब चैनल के प्रबंधकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी और उसने फैसला आने तक चैनल को अपना प्रसारण जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। अब उस मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी चैनल का नवीनीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। किसी चैनल या मीडिया संस्थान पर इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती कि वह सत्ता के विरोध में विचार प्रसारित करता है। सरकार की आलोचना राज्य की आलोचना नहीं होती। सरकार की नीतियों के खिलाफ विचार प्रकट करना मीडिया का धर्म है और इसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर सरकार इसलिए किसी चैनल पर प्रतिबंध लगा देती है कि वह उसके विरोध में विचार प्रकट करता है, तो इससे यह ध्वनित होता है कि सरकार केवल उन्हीं संचार माध्यमों को चलने देना चाहती है जो उसके पक्ष में खबरें या वैचारिक सामग्री परोसते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया और बंद लिफाफे में सरकार की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों पर ऐतराज जताया। गौरतलब है कि बंद लिफाफे में सुझाव या साक्ष्य पेश करने पर सर्वोच्च न्यायालय कई मौकों पर तल्ख टिप्पणी कर चुका है और उसकी स्पष्ट राय है कि कोई भी दस्तावेज गोपनीय तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आने देना चाहिए। फिर संबंधित चैनल पर यह भी आरोप था कि उसके मालिकों में से अधिकतर का संबंध जमात-ए-इस्लामी हिंद से है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इससे मीडिया के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक ही अदालत के इस फैसले से अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक और नज़ीर कायम हुई है। यह ठीक है कि मीडिया की आज़ादी का हमारे संविधान में उस तरह स्पष्ट उल्लेख नहीं है जिस तरह अमेरिका आदि लोकतांत्रिक देशों में है, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मीडिया को यह अधिकार मिला हुआ है। इस तरह के अनेक फैसलों से मीडिया की स्वतंत्रता रेखांकित हुई है और उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। मगर सरकारें अक्सर मीडिया की निष्पक्षता और सरकारी नीतियों फैसलों के विरुद्ध मुखरता से असहज महसूस करती देखी जाती है। उन पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। ऐसे अखबारों और समाचार चैनलों के हिस्से का विज्ञापन रोकना सरकारों का आसान हथकंडा है जो उसके खिलाफ लिखते बोलते हैं। इसे लेकर भी कुछ अखबारों ने कुछ साल पहले
सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तब भी अदालत ने सरकारों को ऐसी ही कड़ी फटकार लगाई थी। पिछले कुछ सालों से मीडिया की भूमिका को लेकर निराशा प्रकट की जाती रही है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ मीडिया के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि उन्हें सरकार के फैसलों पर अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। पैरा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जिंदगी अब भी किसी जुए से कम नहीं। दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें न जाने कहां कहां भटकना पड़ता है, फिर भी निश्चितता कहीं नहीं की बदहाली से उन्हें मुक्ति मिलेगी ही। ओडिशा के कालाहांडी के 3 मजदूरों की कहानी इसकी ताज़ा कड़ी है। वे इस आस में बेंगलुरु गए थे कि वहां मेहनत करके कुछ पैसे कमाएंगे और अपने परिवार का पेट भर पाएंगे, मगर उन्हें लौटना पड़ा खाली हाथ। जिस व्यक्ति ने उन्हें काम पर लगाया था, मजदूरी मांगने पर वह उन्हें मारता पीटता था। 2 महीने काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली और जिल्लत मिलती रही तो उन्होंने घर वापसी का फैसला किया। हाथ में पैसे नहीं थे, खाने को कुछ था नहीं। वे बेंगलुरु से खाली हाथ चल पड़े अपने गांव और 7 दिन लगातार चलते हुए भूखे प्यासे अपने घर पहुंचे। इन मजदूरों की कहानी इसलिए लोगों के सामने आ सकी कि वे पैदल चलते हुए घर पहुंचे, वरना इन जैसे ना जाने कितने मजदूर ऐसे हैं जो हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी मजदूरी को हाथ पसारते पसारते थक जाते हैं और जिल्लत उठाने को मजबूर होते हैं। इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। पैरा असंगठित और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की कमी और पढ़े लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा तो समय समय पर सामने आता रहता है, मगर हमारे देश में लाखों ऐसे मजदूरों का कोई ठीक ठीक हिसाब किताब नहीं जो असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। वे किसी ईंट भट्टे पर, किसी बनती हुई इमारत में, कहीं सड़क पर मिट्टी ढोने वगैरह के काम तलाशते फिरते हैं। गांवों से बहुत सारे लोग इस उम्मीद में शहरों का रुख करते हैं कि वहां उन्हें गुजारे लायक काम मिल जाएगा, मगर वहां भी उन्हें कम दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ती। जो ठेकेदार उन्हें काम पर लगाते हैं, उनकी दबंगई ऐसी कि पैसा समय पर कभी नहीं देते, बल्कि मजदूरों का पैसा मारने की फिराक में अधिक रहते हैं। ऐसे ही ठेकेदार के शोषण का शिकार हुए कालाहांडी के ये तीनों मजदूर। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही का कोई व्यवस्थित तंत्र कहीं नहीं है जहां मजदूर सीधे गुहार लगा सके। वैसे भी गरीब अनपढ़ मजदूर पुलिस के सामने पड़ने से बचते हैं। वे शिकायत करने भला कहाँ जाते, मगर इससे भी दारुण कथा यह है कि इन मजदूरों को सरकारें कम नहीं छलती। कालाहांडी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, मगर ओडिशा सरकार वहां के लोगों के लिए क्या करती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां से लोगों को सैकड़ों मील दूर रोजगार की तलाश में भटकना पड़ता है। किसी परिवार को अपना नवजात शिशु बेचकर पेट भरने का इंतजाम करना पड़ता है।
स्टॉप।